हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो या इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर हो, रीट हो, सभी एग्जाम्स के लिए जुड़ा हुआ हूँ और लगभग सभी एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं लिया है। सिर्फ और सिर्फ नोट्स वगैरह अगर प्रोवाइड करवाएं तो उसका चार्ज लेते हैं हम। और उसके अलावा हमने रीट का पूरा मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है। इन्वेस्टिगेटर की जो संगणक के अंदर और इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम के अंदर आपके आने वाली स्टैटिक्स है वो तक हमने यूट्यूब के ऊपर पूरी करवा रखी है। सेकंड ग्रेड के अंदर 95+ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और लैब असिस्टेंट के लिए भी आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है और राजस्थान की इकोनॉमिक्स वीडियो के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसी सीरीज के अंदर मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं और इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी आ चुकी है और जिसके लिए आप सभी लोग मुझे मैसेज करे जा रहे थे कि सर एक बार इसकी जो है प्लीज़ रणनीति लेकर के आइए और जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हम क्या करें क्या नहीं करें, उसको पढ़ें या नहीं पढ़ें और एग्जाम डेट आगे होगी या नहीं होगी और इस प्रकार के जो तमाम आपके डाउट है वो सब क्लियर करने वाला हूं और कैसे करें 2 महीने में तैयारी वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले लैब असिस्टेंट 2022 की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम डेट आपके सामने है 28-29 जून 2022। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पैटर्न और उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता ही है अभी कि 2 पेपर है। ठीक है, ये जस्ट फटाफट मैं बता देता हूँ। 2 पेपर है, दोनों के अंदर 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, दोनों का वेटेज भी 200 नंबर ही है। तो हम चाहे जीके को तैयार करें चाहे साइंस को तैयार करें, हमारे नंबर वहाँ बराबर ही आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का ही है, चाहे जीके का 1 क्वेश्चन सही हो चाहे साइंस का 1 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, अब 2-2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सुबह शाम पेपर होंगे, मतलब एक पहले हो जाएगा एक बाद में 12, जैसे आपके सेकंड ग्रेड के पेपर होते हैं उसी टाइप से ये सीरीज चलने वाली है। टोटल 400 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको पता ही है, मैंने उस दिन भी वीडियो में लाइव बता दिया था कि इसमें 40% मिनिमम वगैरह वगैरह वो सब चीज़ आपको पता ही है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे जो लास्ट ईयर के सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में क्या चेंजेस है पहले मैं वो बता देता हूँ। पहले हमारे सिर्फ ये था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो सर अब नई चीज़ें क्या जुड़ी? ये 4 चीज़ें नई हैं, आपको पता होगा। राजस्थान के समसामयिकी मामले, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, ये चीज़ नहीं है। तो जो नई चीज़ें ऐड हुई है हम उसके बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब नई चीज़ है राजस्थान के समसामयिकी मामले यानी करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान। इन तीनों चीज़ों को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा आप जो है इन चीज़ों पे ध्यान देने से बढ़िया होगा कि जो पहले वाला सिलेबस था, पहले वाला जो सिलेबस में चीज़ें इंक्लूड थी उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, उनका ज़्यादा ही वेटेज रहने वाला है। जो नई चीज़ें जुड़ी है उनके कंपैरिजन में ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप जो अभी पैटर्न आपके आया है ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी इसी टाइप का पैटर्न चलता है कि एक आपके सब्जेक्ट का पेपर, एक जीके का पेपर। तो वहाँ जो नॉलेज और वहाँ जो आरपीएससी हो या आरएमएसएसबी बोर्ड हो वहाँ जो पूछा गया ट्रेंड है उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो ये राजस्थान के समसामयिकी मामले हैं, विश्व, भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसको आप जो है कितना वेटेज दें, जितना आप इसको नहीं दे रहे हैं, मतलब इसको ज़्यादा देना है। राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक को, क्यों? राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी को आप ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। ये पहले भी आपके सिलेबस में थी और पहले इनका वेटेज 50 क्वेश्चंस होते थे, 100 नंबर का होता था। तो इस बार भी वो आपके 100 नंबर के ही रहेंगे लगभग और ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ये भी आपके 100 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अब लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है 4 पोर्शन है, चारों के चारों 25-25 क्वेश्चन आ गए और 250-50 नंबर के हो गए तो सभी इक्वल हो गए। तो हाँ, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इक्वल कर दे, वो सभी के 25-25 दे दे। तो आपको कहाँ से तैयार करने हैं? देखो, करंट अफेयर अगर बात की जाए तो आप लास्ट नवंबर दिसंबर से तैयार करें। लगभग एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का तैयार करना चाहिए। तो जून में हमारे एग्ज़ाम है तो हम जो है अप्रैल तक तैयार करें केवल, मतलब
जो 30 अप्रैल जो आज डेट है, बस आज के डेट तक का करंट अफेयर करें। अब मई और जून का करंट अफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना लेटेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर के आप 6 महीने तक, यानी 4 ये हो गए और पीछे के ये 2, लगभग 6 महीने। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो है 6-7 महीने का आप करंट अफेयर अच्छा तैयार कर लें। बाकी पीछे का जो बचा हुआ है उसको ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दें, ठीक है। सर इसको कहाँ से तैयार करें? तो भाई देखो, इसके लिए कहीं भी किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं उनकी बातें नहीं करूँगा, वरना कई कमेंट आ जाएगी, सर तो आप ही बता दो उस कोचिंग के ऐसा है। तो भाई मैं किसी कोचिंग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जो है मूमल की बुक आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, किसकी? मूमल की, मूमल पब्लिकेशन की बहुत शानदार बुक है राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। और उसी बुक में से लगभग राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो हर एग्जाम्स के अंदर, चाहे RAS हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या आपके जो अदर जहाँ भी एग्जाम होते हैं करंट अफेयर्स आता है तो इस बुक में से मिलता है और अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मूमल राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो आप ले आइए, उसको पीछे से आप तैयार कर लीजिए। 3 से 4 बुक आएगी, क्योंकि ये बुक जो है 2 महीने में एक बार आती है, तो 2-2 महीने के हिसाब से आप देखेंगे 3 से 4 बुक आ जाएगी, उसको आप तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपका काम निपट जाएगा। विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के लिए वैसे तो अथाह भंडार है, विश्व को जानने के लिए और भारत को जानने के लिए। राजस्थान पूरा नहीं होता है, विश्व और भारत का कहाँ से करें, लेकिन इसका सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के अंदर सर क्या पूछा जा सकता है? तो सामान्य ज्ञान के लिए आप क्या करिए कि जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जो अभी वीडियो का हुआ, पटवारी का हुआ, इनके अंदर जो विश्व और भारत के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको आप एक तो अच्छे से लगा लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के लिए। साथ में मैंने आपको बोला था एक लूसेंट की बुक आती है, या आप जो है एक दृष्टि पब्लिकेशन की भी सामान्य ज्ञान नाम से बुक आती है, उसमें भी विश्व और भारत की थोड़ी सी अच्छी जानकारी दे रखी है, आप उसको कवर कर लीजिए। उससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दृष्टि की आती है सामान्य ज्ञान की, जो एक दिन के एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है उस छोटी सी बुक में। तो वहाँ से भी आप विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, और सामान्य ज्ञान ही लें। सामान्य ज्ञान का मतलब है कि भारत की जो है कितने राज्य हैं, कौन सा नया राज्य है, और कौन से राज्य की कौन सा नृत्य है, इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा सबसे ऊंचा शहर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा पहले आती है, कहाँ से वर्षा अंत होता है, कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको इसमें जो है पूरी डिटेल में घुस करके कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर जो ऐसे कि आप बात करें तो सामान्य ज्ञान में वैसे कि सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, साइंस, मतलब सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, चारों के चारों सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट तैयार करने पूरी बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वास्ट है। उतना ज़्यादा हमें इन चारों को कवर करने नहीं बैठना है, हमें इन चारों सब्जेक्ट को बेसिक ऊपर से थोड़ी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, NCERT आती है 12th क्लास की मनोविज्ञान की, उस बुक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें से जो है आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, बेसिक चीज़ें ही इसमें पूछेंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी जो बीएड के सिलेबस में इंक्लूड हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम 12th बेस स्टूडेंट के लिए है, तो 12th बेस का ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12th बेस का एग्ज़ाम है और पूछ रहे हैं वो कोई जो है हमारे बीएड ने MSc बीएड कर रखे हैं, MAd कर रखे हैं, उन लेवल का नहीं। आपको नॉर्मल जानकारी शैक्षणिक मनोविज्ञान की होनी चाहिए, जैसे कि मनोविज्ञान कितने टाइप की होती है, मनोविज्ञान का क्या बेनिफिट है, एजुकेशन में कैसे काम आती है, ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपने पढ़ रखी है वो, और आपने आज तक सुनी भी होगी बहुत बार। मनोविज्ञान के अंदर कई चीज़ें ऐसी भी आएगी आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जो केवल आपके सुनने पर ही आपके मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसे आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये आंसर हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों पोर्शन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। अब इनको करना है तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया, भाई आप लोग जो है मेरे साथ अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो लगभग मैं पिछले 3 से 4 महीने से लैब स्टूडेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लास लेते हुए आ रहा हूँ।
तो आपने अगर वहाँ से तैयारी करी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ये जो नया टॉपिक है इनको थोड़ा सा टाइम देने को एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने अभी ही तैयारी शुरू करी है तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि उसके लिए तो सब कुछ नया है, तो उसके लिए नया ही है, तो फिर वो राजस्थान के जीके को, राजस्थान के करंट अफेयर को और साइंस के अंदर ज्योग्राफी, आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। आप जो है अभी ये विश्व का, भारत का सामान्य ज्ञान लेने मत बैठिएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान लेने मत बैठिएगा। और ये सिलेबस जो है एकदम से बढ़ाया है, ये कोई एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं बढ़ाया, पूरे के पूरे सभी स्टूडेंट को इसने इफेक्ट करा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वैसे ही समझिए कि आस पड़ोस वाले भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लेंगे अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपसे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं आनी है, ऐसा नहीं सोचना है कि 2 महीने ही रहे, नहीं, 2 महीनों में बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, बस लगे रहिए, हो जाएगा, जो भी होना है वही होगा वैसे भी, तो क्यों ना मेहनत करके देखा जाए कि क्या होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ एक थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये जो सेकेंडरी लेवल का तो आपने जीव विज्ञान दे रखा है, ऐसे ही सेकेंडरी लेवल का आपने फिजिक्स दे रखा है यानी भौतिकी, ठीक है, ऐसे ही आपने जो है सेकेंडरी लेवल का केमिस्ट्री दे रखा है, और इन तीनों का सिलेबस वही है जो आपके पहले था। तो इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कई बार बता चुका हूँ, और आप वीडियोस जा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कितना कवर करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है। बायोलॉजी के लिए मैंने वीडियो नहीं लाया था क्योंकि भाई मैंने खुद ने जो है, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने ही कुछ कुछ टॉपिक ही तैयार करे थे बायोलॉजी के अंदर। और अब विज्ञान का सेकेंडरी स्तर के ज्ञान की बात की जाए तो यहाँ ये पॉइंट इसलिए ऐड किया गया है कि जनरल साइंस नहीं पढ़नी है आपको। सेकेंडरी स्तर के ज्ञान का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डायरेक्ट आपने सेकेंडरी, जो सीनियर सेकेंडरी के क्वेश्चन पूछे उसमें पीछे की चीज़ें यूज क्यों हुई, या कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ चीज़ें है जो इंक्लूड करके पूछी जा सकती है, इसलिए सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए। अब जैसे कि आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, पहला टॉपिक है रिजिड बॉडी। क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जब आप टॉपिक तैयार करेंगे तो रिजिड बॉडी के अंदर टॉपिक दे रखा है बल आघूर्ण। क्या दे रखा है? बल आघूर्ण। दृढ़ पिंड गतिकी के अंदर दे रखा है बल आघूर्ण, टॉर्क के बारे में, ठीक है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, PYQ देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि PYQ के अंदर एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर कोणीय विस्थापन और ये चीज़ें यूज हुई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला रिलेशन कि ओमेगा का स्क्वायर बराबर, ये एक सेकेंड, ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस क्या होता है, अरे भाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। ये जो रिलेशन है, अब अगर हम देखें रिजिड बॉडी के सिलेबस में तो कहीं भी इस रिलेशन को यूज करने का नहीं कहा गया है, या इस रिलेशन से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ इसको पढ़ना पड़े। लेकिन बल आघूर्ण का एक रिलेशन होता है जहाँ ओमेगा काम आता है, और इसलिए फिर हमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये रिलेशन यूज करके हमने आंसर निकाला था, मैंने वो क्वेश्चन करवाया भी है। तो इसलिए अब ये चीज़ जो है आपको सेकेंडरी स्तर पर भी बताई जा सकती है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट क्या होता है, अल्फा क्या होता है, थीटा क्या होता है, और प्लस 12th में भी इस चीज़ को जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक में बताया जाता है। तो उन सेकेंडरी स्तर कहने का मतलब ये है कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई 10th क्लास का 9th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो जो है हमारे सिलेबस में आपने यही पॉइंट दे रखे थे तो हम ये कैसे करेंगे यूज, तो वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं हो, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट मेंशन करा है। आपको सेकेंड, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th लेवल तक की आती है तो क्या 10th लेवल की वो नहीं कर पाएगा। अब ओम का नियम है जैसे V = IR, ये आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक देखो जिसमें मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है आपका, और आपका क्या था, क्रिचॉफ्स नियम थे, वहाँ ये यूज़ हो रहा है। तो
तो आप तो कहोगे सर हमें तो ये V=IR तो 10th क्लास में पढ़ाया था, तो हम ये क्यों यूज करें। तो इसलिए ऐसे रिलेशंस जो बेसिक है, जो पिछली कक्षाओं में आपके यूज होते आए हैं, उन रिलेशंस के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सको क्वेश्चन के ऊपर, या आउट ऑफ सिलेबस किसी क्वेश्चन को आप नहीं बता सको, इसलिए सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना जरूरी है। बाकी इन तीनों में क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, ये ऑलरेडी मैं वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप सभी लोगों को केवल और केवल क्या करना है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर तो जो पहले वाला पैटर्न था, पहले वाली सब्जेक्ट्स थी, उनको ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन वहीं से हो जाएगा। जो नया पोर्शन जुड़ा है उसके पीछे अपना जो है ज़्यादा समय गवाए नहीं, ठीक है। मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, इस दिल में नशा तेरे दीदार का है, ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, मेरे इन नैनों में नशा तेरे प्यार का है, मेरे इन नैनों में नशा तेरे प्यार का है। तो आप सभी लोगों के नैनों में अभी नींद का प्यार नहीं होना चाहिए, या किसी और का कोई प्यार नहीं होना चाहिए। अभी अगर आपकी नैनों में प्यार होना चाहिए तो मेहनत का, जुनून का, और रात दिन एक ही सपना, लैब असिस्टेंट 2022 फाड़ना है, लैब असिस्टेंट 2022 फाड़ना है। और जॉब से कह दो जॉब आ रहा हूँ मैं, जॉब आ रहा हूँ मैं। सुबह उठ के आपको, सुबह जल्दी उठते हैं जब भी आप, तो एक मोटिवेशन के लिए आप ये जरूर बोलें, जॉब आ रहा हूँ मैं, लैब असिस्टेंट 2022 आ रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मेहनत और मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं कर रहा हूँ मेहनत और जीत के दिखाऊंगा। आप लोगों को मेहनत करनी है, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे कवर करूँगा, जैसे आपसे जितना आप कवर कर पा रहे हैं उससे 5-10% ही कोई बच्चा और भी जो है प्रिपेयर कर पा रहा है, बस इतना ही सोचें। समझ में आई बात। और बाकी आप सभी लोगों के लिए जो आपको बता दूं कि हमने फिजिक्स के अंदर, अब बात करें अगर हमारी, तो हमने फिजिक्स के अंदर 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कितने? 7 टॉपिक। अब रहे कितने? 3 टॉपिक। तो आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर पहली बार, अगर आप देखेंगे कितने ही बड़े चैनल हो, कितने ही बड़े वादे किए गए हो, इतिहास के पन्नों में उन्होंने कई बार लिखा होगा थंबनेल के ऊपर कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, यूट्यूब के इतिहास में दूसरी बार, यूट्यूब के इतिहास में महामैराथन, वो सब हुआ होगा। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, रेगुलरिटी के साथ में, और एक क्लास, एक टॉपिक पूरा अगर यूट्यूब के ऊपर किसी ने करवाया है तो वो एक मात्र राजस्थान का चैनल कहें, चाहे इंडिया का चैनल कहें, तो वो है राजस्थान एकेडमी सिरोही, जिसके ऊपर आप जाकर के देखेंगे, चाहे 2nd ग्रेड का ही हो, चाहे रीड का हो, एक टॉपिक वाइज टॉपिक पूरी प्लेलिस्ट सॉल्व करवा रखी है। आप देखिए वीडियोस। और फिजिक्स के अंदर भी अभी हमारे 65+ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। एक टॉपिक कवर करवाया है, और बचे हुए 3 टॉपिक भी मैं कवर करवाऊंगा, गारंटी मैंने ली है। फिजिक्स आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम केमिस्ट्री पूरी करेंगे, और केमिस्ट्री भी साथ में वीडियोस आते रहेंगे। बाकी ये होता है दोस्तों कि कंटेंट आपको देने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के क्लास ले ली, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन जाए। अरे मैं एनसीईआरटी पढ़ने का तो सिर्फ आपको सप्लीमेंट की तरह कह रहा हूँ, वरना आप एनसीईआरटी भी मत पढ़िए, केवल हमारे वीडियो के भरोसे, और आपकी प्रैक्टिस करिए नीट, आईआईटी, जेईई के क्वेश्चंस की। आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप मुझे आकर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको आपकी क्लास के अंदर मिलेगा, मैं जब आपको पेपर डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि ये दोस्त इस क्लास के अंदर मैंने बताया था। हो सकता है कोई चीज़ लिखी हुई नहीं मिले तो मौखिक रूप में क्लास में बताई होगी, लेकिन क्लास के अंदर मेरे को पता है कि मैंने आपको सब चीज़ें बताई है, जितना आपके सिलेबस में मेंशन था वो हर चीज़ बताई है। अब अगर वीडियो की तरह एकदम से मैथ्स पूरी आउट ऑफ सिलेबस दे दी थी, वैसे आपकी फिजिक्स में कुछ ऐसा धमाल कर दें तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता, ठीक है। हालांकि उससे भी बढ़ के कुछ चीज़ें मैंने जैसे भी बताई है आपके सिलेबस में जो नहीं थी, जैसे तरंग गति में आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में मैंने वो चीज़ें बताई है जो कहीं नहीं है, वो बेसिक है आपका एसएचएम और तरंग गति का। बिल्कुल देखिए, लाइटें भी नहीं है, एसी में पसीने में पूरा लाल लथपथ हो गए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप भी हमें जो है सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बेझिझक लोगों के सामने ये कहें कि हमने फ्री में पढ़ के राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल से सिलेक्शन लिया है, बस, ठीक है।
धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों को एक नई ऊर्जा मिली होगी, तो वापस से लगिए और अपने पास जो एग्जैक्ट 2 महीने रहे हैं, इन 2 महीनों में मुंह तोड़ जवाब दीजिए इस वैकेंसी को और अपना सिलेक्शन करवा के दिखाइए। और जो लोग कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें बताइए कि हमने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, चलिए थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गए, चश्मे हिल गए। धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आप सभी लोग को अपना प्यार बनाए हुए ही है और बनाए रखिए। बस ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।